जय हिंद बच्चों। समाजशास्त्र कक्षा 12 में आज हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे, जनजाति एवं संकल्पना की जीवनी। देखिए, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट हेडिंग लेके चल रहा हूँ और विस्तार से आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम उतना नहीं है। आप लोगों को 75% 80% तक आप लोगों को समझाया जा सकता है। हमें तो लगता है कि आप लोगों को सिर्फ 70% आते होंगे, लेकिन फिलहाल प्रयत्न यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया है। तो अगली हेडिंग जो डालेंगे आप लोग, जनजाति एक संकल्पना की जीवनी। जनजाति की उपयुक्त परिभाषाओं से, उपयुक्त माने जो ऊपर दिया गया, इसके पहले भी आप लोगों ने परिभाषा पढ़ ली है। जनजाति की उपयुक्त परिभाषाओं से हमें जनजातियों की निम्नलिखित 4 प्रमुख विशेषताओं का पता चलता है, क्योंकि अति लघुत्तरीन विशेषताओं के बारे में पूछा है। पहला क्या है? सामान्य नाम। दूसरी विशेषता, एक भाषा अथवा उपभाषा को बोलना, क्योंकि आप लोग इसके पिछले क्लास में बताया गया कि जो जनजाति होते हैं उनके नाम सामान्य होते हैं और सभी जनजाति जो होते हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं। तीसरा, एक सामान्य क्षेत्र में निवास करना, वह उस क्षेत्र को अपने से संबंधित मानना, तथा के बाद छोड़ दिया। ये देखिए, संबंधित मानना, आप मानना तक लिखिएगा। चौथा जो पॉइंट है, वैवाहिक संबंधों का समूह के अंदर ही सीमित रहना, यानी जो विवाह करते हैं वो लोग अपने ही समूह में करते हैं। इसके बाद मैं कुछ पॉइंटों को छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और जनजाति से अति लघुत्तरी में क्वेश्चन किए गए हैं। विस्तृत उत्तरी जो है आपके बुक में दिया है उसका आंसर, तो आप लोग सभी लोग बुक खरीद लें, उसकी सहायता से पढ़ लें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज हम लोग और चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय विकास बनाम जनजाति विकास। इसमें देखिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक तथा आर्थिक, शैक्षिक माने शिक्षा, आर्थिक माने उनके जो संपत्ति होती है उससे, दृष्टि से उत्थान यानी ऊपर उठाना करने और उनकी सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें संवैधानिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। मुख्य संरक्षण इस प्रकार है। देखिए, पहला है अस्पृश्यता का पूर्णतः उन्मूलन तथा इसके लिए किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध। ये जो संविधान में लिखा है अनुच्छेद 17 में है। सेकेंड वाला, इन जनजातियों और जातियों की शैक्षिक माने शिक्षा और आर्थिक यानी उनके जो संपत्ति है हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाव। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 46 में। इसके बाद, हिंदुओं के सार्वजनिक एवं धार्मिक संस्थानों के द्वारा समस्त हिंदुओं के लिए खोलना, ये अनुच्छेद 25 में है। समस्त हिंदुओं मतलब आप लोग जानते हैं कि जो पहले था वो जो धार्मिक संस्थान था कुछ लोगों के लिए बंद था, जैसे अनुसूचित जनजातियों के लिए बंद था, लेकिन उनके लिए खोलने के लिए ये निर्देश दिया गया अनुच्छेद 25 ख में। चौथा है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि में पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी प्रकार की अयोग्यता, दायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्तों को हटाना, ये अनुच्छेद 19 में है। पहले क्या होता था, जितने लोगों का नाम लिया गया वहाँ पे अनुसूचित जातियों को नहीं जाने दिया जाता था,
तो इस संविधान में वर्णित है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी नियमों को हटा दिया गया। पांचवा है, किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने, बसने और संपत्ति अर्जित करने के सामान्य अधिकारों में कानून द्वारा कटौती करने की व्याख्या। छठा है, राज्य द्वारा पोषित माने जो उनको दिया जाता है अथवा राज्य निधि द्वारा सहायता करने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश पर किसी भी तरह के प्रतिबंध का निषेध। यानी जो पोषित यानी जो देते हैं राज्य के द्वारा, जो उन्हें मिलता है धन संपत्ति, उसमें सहायता के लिए। सातवां जो है, राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए उन सरकारी सेवाओं में जहां उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है आरक्षण करने का अधिकार। आरक्षण मतलब समझ रहे हो कि उनको जो है सीट निर्धारित करना देना, तथा राज्य के लिए यह अपेक्षित करना कि वह सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों करने के मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखें। आप लोग देखते हैं जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट निर्धारित की गई होती है, उसमें अन्य किसी जाति के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। आठवां है, ये अनुच्छेद है 26 तथा 335 में अंकित है। आठवां, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को 25 जनवरी 2020 तक, 25 जनवरी अभी भी बीता है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व देना। ये अनुच्छेद 330, 332 और 334 में अंकित है कि यानी इस सत्र इन्हें क्या मिलेगा, राज्य लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का मतलब होता है जो केंद्र में होता है और राज्य वाला मतलब अपने राज्य में। ठीक। 9वां, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, कल्याण मतलब समझ गए होंगे, तथा हितों की रक्षा के लिए राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदों तथा पृथक विभागों की स्थापना करना और केंद्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना अनुच्छेद 164 तथा 338 और के पंचम अनुसूची में है। 10वां क्या है भाई पॉइंट, अनुसूचित जातियों और जनजातियों क्षेत्रों के प्रसाधन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध, ये दिया है अनुच्छेद 244 में पंचम तथा षष्ठम अनुसूची में। 11वां और अंतिम है, मानव का देह व्यापार जबरदस्ती मजदूरी कराने का निषेध है। यानी आप अनुसूचित जनजातियों से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते, उनकी इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। ये हमारे अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए ये संविधान द्वारा अनुच्छेद बनाए। कल का जो क्लास हम लोग चलाएंगे इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई जिनके प्रमुख अग्र प्रकार हैं, ये कल चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।